नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में आपको क्या करना है और साथ ही दिवाली के हफ्ते में यानी अगले हफ्ते गोल्ड का प्राइस क्या होने वाला है, इस पर हमने एक बड़ा ब्रोकर पोल किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही बताएंगे एग्री मार्केट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबर आई है, खास करके चने की बिक्री को लेकर उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये डिटेल में हम आगे आपको बताएंगे। और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं वंदना भारती एसएमसी कॉमट्रेड की, हमारे साथ सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, इशू दत्वानी है अनमोल ज्वेलर्स के, सुरेश अग्रवाल हैं दाल मिल एसोसिएशन के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिवाली के हफ्ते में यानी अगले हफ्ते गोल्ड का प्राइस क्या होने वाला है, इसको लेकर के हमने एक पोल किया है, ब्रोकर पोल किया है। और इस पोल के नतीजे क्या आए हैं ये सबसे पहले हम आपको बता दें। तो जिन ब्रोकरेज हाउस से हमने बात की है उनकी अलग अलग राय क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। केडिया कमोडिटी का मानना है कि दिवाली के हफ्ते में यानी अगले हफ्ते गोल्ड का भाव 53,000 के आसपास रहेगा। कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि 52,500, एक्सिस का भी मानना है कि 52,500 का लेवल आपको अगले हफ्ते दिख जाएगा। रेलिगर ब्रोकिंग मोतीलाल ओसवाल 52,200 52,250 का भाव बता रहे हैं। और इसके अलावा चॉइस ब्रोकिंग आनंद राठी निर्मल बंग इन सब का मानना है कि 52,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस रहेगा। एसएमसी काउंटेड 51,800 का टारगेट दे रहे हैं। और पृथ्वी फिनमार्ट का मानना है कि 51,500 के आसपास गोल्ड का प्राइस रहेगा। तो ये जो भी ब्रोकर बड़े ब्रोकर हैं उनकी ये राय है, यानी ये कि अगले हफ्ते गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं। मतलब ये कि दिवाली के हफ्ते में गोल्ड आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। ये इस पोल के जरिए बात साफ हो पा रही है। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल दत्वानी जी आपसे होगा कि क्या अब चूंकि अगला हफ्ता दिवाली का हफ्ता है तो क्या किया जाए? मान लीजिए अगर गोल्ड के दाम बढ़ने वाले हैं तो क्या अभी खरीद लेना चाहिए या आपको लगता है कि एक गिरावट का एक करेक्शन का वेट करना चाहिए? मुझे 53,000 के आसपास का भाव दिख रहा है। इसका कारण ये है कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 1900 तो एक बेस हो गया है। अभी 2 दिन पहले 1890 तक गया तो दोबारा 1900 आके अभी 1910 पे खड़ा है। तो डेफिनेटली यहाँ से भाव थोड़ा बढ़ने का चांस है। और रुपी वीकर हो रहा है, अभी डॉलर 74.29 पे है, करीब 74.30 पे है। तो रुपी वीकर हो रहा है। इन दो कारणों से भाव बढ़ना है। स्टिमुलस वगैरह आएगा तो भाव का और भी बढ़ने का चांस है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो हमारा बिजनेस है, जो ग्राउंड लेवल पे क्लाइंट आ रहे हैं दुकान पर, वो अभी ऑलमोस्ट नॉर्मल के आसपास नजर आ रहे हैं। पिछला महीना जो हमारा गया अक्टूबर का महीना दशहरा था उस महीने में, और हमने अपने फिगर्स अभी कंपाइल करके टैली करे हैं। तो जो हम बिजनेस जून जुलाई अगस्त में 15 से 20% का देख रहे थे कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो हम सीधा 65% पे पहुंच गए हैं अक्टूबर में। तो ये बहुत ही अच्छी एक खबर है और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अभी जो बाइंग का सेंटिमेंट है वो आ गया है लोगों में। और बहुत सारी इंक्वायरीज हैं, बहुत सारी वीडियो कॉल्स चल रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो नवंबर का महीना है, दिवाली का महीना है, धनतेरस का महीना है, अगर हम सेम लास्ट ईयर के आंकड़े हम कर लें या उससे थोड़े बढ़ भी जाएं, आई विल नॉट बी सरप्राइज। मैं बहुत ही बुलिश हूँ। और बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, साथीदार हैं अक्रॉस इंडिया जिनसे हम बात करते हैं फोन पे, सब लोगों का यही कहना है कि सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांगली आ गया है ग्राउंड लेवल पर। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में तेजी के सारे फंडामेंटल बने हुए हैं, मजबूत हैं, आगे गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। लेकिन सुनील कटके जी, जिस तरह से राय दी जा रही है अगले हफ्ते के लिए गोल्ड में 52,000 से ऊपर का और 52,200 52,500 का लेवल भी बताया जा रहा है, 53,000 तक का भाव भी बताया जा रहा है, तो क्या गोल्ड में अगले हफ्ते के लिए अभी बाइंग करनी चाहिए इस लेवल पे? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है जो यूएस इलेक्शन को लेके जो क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं मेल इन बैलेट्स की संख्या ज्यादा है और जितने मेल इन बैलेट की संख्या ज्यादा है तो रिजल्ट्स उतने ही डिले होंगे।
हालांकि जो बाइडेन का पलड़ा भारी है, बट मुझे लगता है जितना डिले होगा उतना अनसर्टनिटी का माहौल बढ़ेगा और उतना ही सेफ हेवन डिमांड जो है मुझे लगता है गोल्ड के लिए आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और इवन जो बाइडेन की गवर्नमेंट आए या ट्रंप की गवर्नमेंट आए, मुझे लगता है कोविड रिलीफ पैकेज तो आना ही है, और कोविड रिलीफ पैकेज आएगा, मल्टीपल ट्रांचेस में आएगा तो डॉलर वीकन होगा और कहीं ना कहीं गोल्ड का वैसे भी प्राइसेस में इजाफा हमें देखने को मिलेगा। और जैसे पिछले एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि $1900 का एक बेस बना चुका है, $1910 अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि और 1000-1500 रुपए का जंप जो है 10-15 दिन के भीतर हमें देखने को मिल सकता है, जो अनसर्टन माहौल है। और इवन अपार्ट फ्रॉम यूएस इलेक्शन अगर हम देखते हैं, डॉलर इंडेक्स 94.40 के लेवल पे था, अभी वो वीक होके 93.36 लेवल पे है, तो उसका सपोर्ट मिल रहा है। और आई थिंक ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो मुझे लगता है कि यूके लॉकडाउन का सिनारियो हो गया या तो सेंट्रल बैंक्स का अकोमोडेटिव स्टांस का होना, ये सब गोल्ड के लिए पॉजिटिव तरफ का डायरेक्शन जो है अंदेशा देते हैं। तो मुझे लगता है 52,500 से लेके 53,000 का भाव जो है 15 से 20 दिन के भीतर एक बार देखने को जरूर मिल सकता है। बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए गोल्ड में। आज के पर्सपेक्टिव से भी अभी किसी ट्रेडर को अगर यहाँ पे एंट्री लेवल अगर देखना है तो मुझे लगता है कि 51,250 का जो अभी हाजिर भाव चल रहा है वो एक ठीक ठाक लेवल है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 51,000 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 51,650 तक का टारगेट जो है देखने को मिल सकता है आज। ओके, तो आपको भी लगता है कि गोल्ड के दाम बढ़ेंगे और आप ये कह रहे हैं कि अगले 10 दिन में 1000 से 1500 रुपए तक गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं। वंदना जी, अब आप ये बताएं कि इंट्राडे में आज के लिए अगर ट्रेड करना हो गोल्ड में तो क्या इस रुझान को देखते हुए, पोल के नतीजों को देखते हुए, क्या गोल्ड में आज बाइंग करनी चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग तो बनती है, क्योंकि जैसे ही जो बाइडेन का थोड़ा सा यहाँ पे मेजोरिटी आया, हालांकि अभी डिक्लेरेशन में टाइम काफी बाकी है, आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट सी आई है और वहां से सेफ हेवन बाइंग जो है वो खत्म हुआ है और इसका फायदा तो मेरे ख्याल से जो भी गवर्नमेंट आए, सुनील जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो भी गवर्नमेंट आएगी उसका फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगा वो स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस जैसे ही यहाँ का गोल्ड प्राइसेस में पुशअप होगा, तो मुझे इंट्राडे में भी लग रहा है कि यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे बाय पे जा सकते हैं। 51,200 के करीब एक अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है, 51,500 पे यहाँ पे एक टारगेट लेके चलना चाहिए और 51,000 कह सकते हैं यहाँ पे कि 51,000 का एक स्टॉप लॉस लेके या 51,050 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और बहुत बड़ा टारगेट मैंने इंट्राडे के लिए इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे 350-400 की जो मूव है आ चुकी है, तो 51,500 को टारगेट करके बाय करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड में कि बाइंग करनी चाहिए। टारगेट होगा 51,650 का, 51,270 के आसपास का भाव है, यानी इंट्राडे में भी आप खरीद सकते हैं गोल्ड। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं अगले हफ्ते 10 दिन के लिए, तभी आपके लिए गोल्ड में बाइंग का मौका बनेगा। और लॉन्ग टर्म में तो गोल्ड में तेजी है ही। तो ये तीनों राय, मतलब ये कि इंट्राडे में तेजी है, पोजिशनली अगले 10-12 दिन में तेजी है और लंबे समय के लिए भी गोल्ड के दाम बढ़ने वाले हैं। तीनों राय आपको गोल्ड के ऊपर दे दी गई है। बहुत शुक्रिया इशू दत्वानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। लेकिन गोल्ड के बाद अब हम बात करते हैं सिल्वर की। चांदी में भी आज तेजी है। चांदी में बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए सुनील जी, क्या किया जाए? जी, मुझे लगता है जो गोल्ड का मोमेंटम है वही चांदी में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि 700-800 रुपए का गैप अप ओपन हुआ है, तो मेरा रिकमेंडेशन इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप का होगा। 62,000 के रेंज में एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 61,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 62,700 तक का इंट्राडे लेवल्स देखने को मिल सकता है अपसाइड में सिल्वर में। अच्छा, ठीक है। वंदना जी, आपकी राय चांदी के ऊपर, सिल्वर के ऊपर? जी मृत्युंजय जी, सपोर्ट काफी मिल रहा है यहाँ से गोल्ड से सिल्वर को, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 62,600 से 62,700 तक के जो प्राइस लेवल्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, तो बाइंग में रहना चाहिए। और स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगाएं। मुझे लग रहा है कि एक बार 61,900 तक का जो स्टॉप लॉस है वो लगा के चलना चाहिए सिल्वर में। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर है। 922 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। 62,280 का स्तर एमसीएक्स पर चांदी में इस वक्त दिख रहा है। अब हम बात करते हैं क्रूड की। और क्रूड में पिछले 2-3 दिनों से लगातार हमने एक तेजी का माहौल बनता हुआ देखा है।
और आज हालांकि कच्चा तेल प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है, करीब 1.25% नीचे है एमसीएक्स पर 2862 का स्तर है। सुनील जी, क्रूड में आज क्या किया जाए? जी मुझे लगता है प्योर इंटरडे बेसिस पे एक बाइंग की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि कल इन्वेंट्री डेटा हमने देखा तकरीबन 8 मिलियन बैरल डेफिसिट हमने देखा लास्ट वीक के मुकाबले, तो उसका सपोर्ट जो है आज भी देखने को मिल सकता है। इवन हरिकेन जीटा का जो डिसरप्शन है उसका भी सपोर्ट जो है हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिला है। तो प्योर इंटरडे पर्सपेक्टिव से 2850 के रेंज में बाई करना चाहिए, 2820 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 2900 तक का टारगेट लेना चाहिए। अगर पोजिशनल व्यू बोलूं तो 2900 या 2950 के रेंज में आता है तो बेच के बैठना चाहिए, क्योंकि डिमांड कंसर्न अभी भी है और सप्लाई इन अबंडेंस है। लीबिया की तरफ से भी सप्लाई अच्छी खासी है और इवन ओपेक भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन कट को लेके थोड़ा ईज आउट कर सकता है। तो इंटरडे पर्सपेक्टिव से बाई करके चलें, पोजिशनली हाई रेट पे सेल करके चलें, क्योंकि डिमांड कंसर्न की वजह से प्राइसेस ओवरऑल नीचे जा सकते हैं। ओके जी, ठीक है। वंदना जी, बिल्कुल संक्षेप में नेचुरल गैस में आज के लिए बाय या सेल? मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी ऊपर की तरफ से यहाँ पे सेल करके हम चल सकते हैं। 228 के करीब अगर प्राइसेस आते हैं तो वहां पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 222 का टारगेट रखना चाहिए और 231 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए नेचुरल गैस में। तो एनजी में आपके लिए बिकवाली का मौका है। 222 के टारगेट के लिए आप 228 पर बेच सकते हैं। छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक के बाद चने को लेकर एक बड़ी खबर है, इसका क्या इंपैक्ट होगा इस पर हम जानेंगे एक्सपर्ट की राय। छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज से नेफेड ने चने की बिक्री शुरू कर दी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आज से बिक्री होगी चने की। 15 अक्टूबर से नेफेड चने की बिक्री नहीं कर रहा था, लेकिन अब बिक्री फिर से शुरू कर दी गई है। नेफेड ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है और चने के साथ साथ सरसों की बिक्री भी नेफेड की शुरू हो गई है। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सरसों की बिक्री हो रही है। ऊंचे भाव की वजह से यह फैसला लिया गया है। बाजार में सप्लाई बढ़ाने की कवायद हो रही है त्योहारों के दौरान, लिहाजा चने की बिक्री और सरसों की बिक्री यहां पर शुरू की गई है। इसके अलावा दालों की किल्लत ना हो, इसको देखते हुए नेफेड ने तुअर की बिक्री भी शुरू कर दी है। 6400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर नेफेड बिक्री कर रहा है। दालों की सप्लाई बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल साहब। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या इंपैक्ट होगा। पहला सवाल मेरा चने के ऊपर आपसे होगा, तुअर पे मैं बाद में पूछूंगा। पहले चने पे बताएं कि चने की बिक्री नेफेड ने करीब 20 दिन के बाद फिर से शुरू कर दी है, क्या इंपैक्ट होगा इसका? नहीं, इसका बाजार निश्चित बाजार में कुछ ना कुछ 2 रुपए 2.5 रुपए की कमी एक सप्ताह के अंदर आएगी, क्योंकि नेफेड ने जब ऐलान किया था 15 अक्टूबर को, उसके बाद चना 5600, 5500, 5600 रुपए तक जाके बिक गया था। और आज हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो सबसे अधिक चने का रिकॉर्ड स्टॉक नेफेड के पास है। और अगर आप नया चने की मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में बुआई चालू हो गई है तो नेफेड जो चना बेच रहा है, इससे कुछ ना कुछ बाजार में गिरावट आएगी और आम उपभोक्ता को 2-3 रुपए सस्ती दाल अगले 8 दिन में मिलने की संभावना बनेगी। तुअर में आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि तुअर पे मैं आ रहा हूं सर, तुअर पे मैं आ रहा हूं। आपने कहा कि कंज्यूमर को 3 रुपए प्रति किलो तक चना दाल सस्ती मिलेगी और आप कह रहे हैं कि इस फैसले से चने के दाम कम होंगे, उसमें गिरावट आएगी और उसका फायदा कंज्यूमर को मिलेगा। चलिए, तो एक अच्छी बात है। दूसरा सवाल मेरा आपसे तुअर के ऊपर होगा और नेफेड ने चने के साथ साथ तुअर की बिक्री भी शुरू की है, इस पर आप क्या कहेंगे? तुअर में तो नेफेड ने बहुत डिले किया है और लाखों रुपए का, मैं कहता हूँ नेफेड ने करोड़ों रुपए का इसमें नुकसान किया है। हम अगर देखें तो जो अभी 3-4 महीने लॉकडाउन के थे, मार्च, अप्रैल, मई, उसमें काफी नेफेड ने चना खरीदा, मगर नेफेड ने माल तो किसानों का 6000 में तुअर खरीदा, उसको बेचने का कोई प्लान उनके पास नहीं था। तो उन्होंने इसको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें कभी तुअर बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, बहुत नामिनल तुअर बेची, जिसके कारण देश में
सारी तुअर जो ज्यादातर व्यापारियों के पास थी उसकी दाल बन के हिंदुस्तान में बिक गई और नेफेड ने तुअर को नहीं बेचा तो धीरे धीरे बाजार बढ़ के 85 रुपए तुअर का हो गया। महाराष्ट्र कर्नाटक की तुअर 85 हुई, 60 रुपए में नेफेड ने खरीदी और 73 से 75, 80 तक नेफेड ने इसको नहीं बेचा। फिर अचानक 13 अक्टूबर को भारत सरकार ने आयात की अनुमति दी, 4 लाख मेट्रिक टन तुअर आयात होगा। तब नेफेड को लगा कि हमने अपने यहाँ गलती करी है और हमने माल नहीं बेच के लाखों रुपए का नुकसान किया। फिर नेफेड ने जो है पिछले 5 दिन से तुअर बेचना चालू की, तो जो नेफेड की तुअर 73 से लेके 85 रुपए तक बिक रही थी उसको अब वो 62 से लेके 65 में बेच रहे हैं। तो हम एक तरह से देखें कि करोड़ों रुपए का इसमें नेफेड को नुकसान होगा। हाँ। करोड़ों का नुकसान नेफेड को होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर अपनी बात रखने के लिए। तो यह है कि चना मतलब दालों की सप्लाई बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश यहां पर की हो रही है। नेफेड ने चने की बिक्री शुरू की है, तुअर की बिक्री भी नेफेड की तरफ से हो रही है। सुनील कटके जी, ऐसे में वायदा बाजार में चने का प्राइस क्या होने वाला है इस खबर के बाद, क्योंकि नेफेड ने सप्लाई बढ़ाने की कवायद की है ताकि दालों की किल्लत ना हो, तो क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं प्राइस के ऊपर वायदा बाजार में? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है प्राइसेस ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। जैसे पिछले गेस्ट ने भी बताया 5500-5600 के रेंज तक छूके अभी नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि क्रॉप डैमेज का न्यूज था जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला था पहले, और इवन फेस्टिव डिमांड के चलते मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को अच्छा सपोर्ट मिला था। बट क्योंकि अभी मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा, नाफेड अपनी तरफ से बेचना शुरू कर देगा, तो मुझे लगता है ये एमएसपी के आसपास ही ट्रेड करेगा। 5100 के रेंज के आसपास मुझे लगता है कि चने के प्राइसेस सस्टेन होने चाहिए, और डिमांड भी मार्केट में ठीक ठाक है और सप्लाई भी इन अबेंडेंस रहेगा। तो मुझे लगता है कि 5100 का भाव जो है हमें देखने को मिल सकता है सस्टेन होते हुए वायदा बाजार में भी। ठीक है, ओके, तो आप कह रहे हैं गिरावट यहां पर बढ़ेगी, 5100 तक भाव चने का आ सकता है, मतलब यहां से 80 रुपए तक की गिरावट आपको चने में अभी दिख रही है मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये गिरावट अभी और बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कटके जी आपका और वंदना भारती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार।